नमस्कार। आइए एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो 126 साल लंबा है। हम देखेंगे कि कैसे इन सालों में लीडरशिप का पूरा मतलब ही बदल गया। और पता है, ये कहानी सिर्फ बीते हुए कल की नहीं है, बल्कि ये हमारे आने वाले कल को समझने का एक जरिया भी है। तो चलिए सीधे इस कहानी के दिल में उतरते हैं। एक तरफ है साल 1900, एक ऐसा दौर सोचिए जहां ज्यादातर लोगों की आवाज सुनी ही नहीं जाती थी, उसे दबा दिया जाता था। और फिर दूसरी तरफ है 2026, आज का जमाना जहां हर कोई एक लीडर बन सकता है। तो सवाल ये है कि ये जमीन आसमान का फर्क आया कैसे? चलिए पता लगाते हैं। चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे पहुंचते हैं 1900 में। समझते हैं उस वक्त की दुनिया को जहां से ये सब शुरू हुआ। ये वो दौर था जब ज्यादातर लोगों के लिए लीडर बनना सिर्फ पहुंच से बाहर नहीं था, वो तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। बिल्कुल अकल्पनीय था। 1900 में असलियत ये थी कि लीडर बनने का, वोट देने का, या यूं कहें कि अपनी बात रखने का हक दुनिया की आबादी के एक बहुत ही छोटे गिने चुने हिस्से के पास ही था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। ये करोड़ों लोगों की अनसुनी कहानियों की सच्चाई है। वो लोग जिन्हें कभी अपनी असली काबिलियत दिखाने का मौका ही नहीं मिला। अब जरा इस नंबर को देखिए, 5% से भी कम। सोचिए पूरी दुनिया की आबादी में से सिर्फ 5% से भी कम लोगों के पास पूरे वोटिंग और पॉलिटिकल राइट्स थे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस दुनिया की एक तस्वीर है जहां डेमोक्रेसी और अधिकार बस कुछ मुट्ठी भर लोगों की जागीर थे। तो सवाल फिर वही है, ये सब बदला कैसे? चलिए अब कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। वो एक सदी जिसने हमारी दुनिया की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये टाइमलाइन देखिए, हमें उन बड़े बड़े पड़ावों को दिखाती है जिनकी वजह से ये बदलाव मुमकिन हो पाया। ये बिल्कुल एक रिले रेस की तरह था, पता है, जहां एक पीढ़ी ने मशाल दूसरी पीढ़ी को दी और दौड़ जारी रही। 20वीं सदी की शुरुआत में मताधिकार के लिए आंदोलन हुए, फिर बीच में नागरिक अधिकारों का दौर आया। सदी के अंत तक मानवाधिकारों की बात पूरी दुनिया में होने लगी। और फिर आया डिजिटल युग, जिसने तो हर आवाज को एक नया मंच दे दिया। रॉबर्ट एफ कैनेडी का ये कोट देखिए, कितना सही बैठता है यहाँ। प्रगति एक अच्छा शब्द है, लेकिन बदलाव इसका प्रेरक है और बदलाव के दुश्मन होते हैं। और ये हमें याद दिलाता है कि ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। हर कदम पर इसका विरोध हुआ, हर मोड़ पर नई नई मुश्किलें खड़ी थीं। लेकिन उसी संघर्ष ने, बदलाव की उसी आग ने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो चलिए अब देखते हैं कि 2026 की ये नई दुनिया, ये नई हकीकत आखिर दिखती कैसी है। और नतीजा ये है कि आज लीडरशिप सिर्फ बड़े बड़े बोर्डरूम या संसद के हॉल तक ही सीमित नहीं रह गई है। नहीं, आज ये हर समुदाय में, हर इंडस्ट्री में, दुनिया के कोने कोने में पनप रही है। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां लीडरशिप किसी एक इंसान या ग्रुप की बपौती नहीं है। जरा इस चार्ट को देखिए, 1900 और 2026 में कितना बड़ा फर्क है। यह हमें साफ साफ दिखाता है कि हम कितना लंबा सफर तय करके आए हैं। और ये सिर्फ नंबर्स का बढ़ना नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आज मौकों की एक पूरी नई दुनिया खुल गई है। तो आज के लीडर्स हमें कहाँ मिलते हैं? वो साइंटिफिक लैब्स में हो सकते हैं, हमारे अपने मोहल्ले के किसी संगठन में हो सकते हैं, नए नए टेक स्टार्टअप्स में, आर्ट मूवमेंट्स में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, यहाँ तक कि सोशल जस्टिस के लिए चलाए जा रहे अभियानों में भी। मतलब आज एक लीडर कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है जो किसी बीमारी का इलाज ढूंढ रहा है, या कोई आर्टिस्ट जो अपनी कला से दुनिया को एक नया नजरिया दे रहा है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब वो कौन सी ताकत थी, कौन सा सीक्रेट था जिसने इतने बड़े, इतने क्रांतिकारी बदलाव को मुमकिन कर दिखाया? एक पल के लिए सोचिए, इंसानी इतिहास में लीडरशिप के इतने बड़े फैलाव के पीछे की असली वजह, वो ड्राइविंग फोर्स क्या थी? और इसका जवाब छिपा है एक सिद्धांत में, गिव टू गेन। ये एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही शक्तिशाली आइडिया है। ये कहता है कि असली ताकत चीजों को अपने पास जमा करने में नहीं, बल्कि उसे बांटने में है। जब हम दूसरों को अधिकार देते हैं, उन्हें अपनी बात कहने का मौका देते हैं, तो पूरा का पूरा सिस्टम और ज्यादा मजबूत और बेहतर हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये सिद्धांत असल में काम कैसे करता है। देखिए, ये 4 आसान से कदम हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे हम सब अपने आसपास और भी ज्यादा लीडर्स तैयार कर सकते हैं। पहला,
अपनी जानकारी और ज्ञान को खुलकर शेयर करें। दूसरा, लोगों पर भरोसा करें और उन्हें असली अधिकार दें। तीसरा, दूसरों की आवाज को दबाने की बजाय उसे और बुलंद करें। और चौथा, जब कामयाबी मिले तो उसका जश्न अकेले नहीं बल्कि सबके साथ मिलकर मनाएं। और आखिर में ये कोट इस पूरी फिलॉसफी को समेट देता है। एक लीडर का असली इम्तिहान इस बात से नहीं होता कि उसके पीछे कितने लोग चलते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि वो अपने जैसे कितने लीडर्स बनाता है। सोचिए कितनी गहरी बात है। असली लीडर वो नहीं जो फॉलोअर्स बनाता है, बल्कि वो जो नए लीडर्स को जन्म देता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बस एक छोटा सा आइडिया, गिव टू गेन। याद रखिए, देने से ही पाना है। जब हम दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें ताकत देते हैं, तो असल में हम खुद को और अपनी पूरी दुनिया को और ज्यादा ताकतवर बनाते हैं।